वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय में से राधा वल्लभ संप्रदाय किस में आता है? स्वामी हित हरिवंश जी महाप्रभु जी कौन है? हमारे यहाँ 4 संप्रदाय शास्त्रों में जगह जगह लिखे, 4 का वर्णन आया है, कहीं भी 5 का वर्णन नहीं आया है। उसमें 4 संप्रदाय कौन से? देना जरा राधे सामने से, घर में संगीता। हाँ, आपने पूछा कि वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय में से राधा वल्लभ संप्रदाय किसके अंतर्गत आता है? ये गर्ग संहिता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें ये अध्याय है 61वां, पेज संख्या 544। इसमें लिखा कि ये ही भूपाल पद पर प्रतिष्ठित हो कली में धर्म की स्थापना करेंगे। राजा युधिष्ठिर तो हो चुके, शेष राजा भविष्य काल में यथा समय होंगे। ये चक्रवर्ती होकर अधर्म का नाश करेंगे। 52 ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादिक ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। वामन के अंश से विष्णु स्वामी, ब्रह्मा जी के अंश से माधवाचार्य जी होंगे, शेषनाग का अंश रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट होगा और सनकादिकों का अंश निम्बारकाचार्य जी के रूप में प्रकट होगा। ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे और इस भूतल को अपने संपर्क से पावन बनाएंगे। संप्रदाय वहीन मंत्र निष्फल माने गए हैं, अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए। ये सब आगे भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये 4 संप्रदायों का वर्णन सब जगह आता है। लेकिन भक्तमाला आप ग्रंथ उठा के पढ़िए, कुछ ऐसे भी संत महापुरुष हो चुके हैं जो इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत नहीं है। शास्त्र का विधान है कि संप्रदाय वहीन, और ये बात भागवत में भी लिखी है। वह भागवत का महात्म्य है, जहाँ नारद जी भक्ति का संवाद है, उसमें देव ऋषि नारद जी कहते हैं इस कलयुग में संप्रदाय के अनुसार चलने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे, अर्थात मन घड़ंत नए नए पंथ हैं। तो संप्रदाय ये 4 बताए हैं। अब आपने पूछा श्री राधा वल्लभ संप्रदाय इन 4 में से, तो 4 में से नहीं, 4 जो हैं वो मैंने बता दिए और लिखा शास्त्रों में सब जगह है। एक संप्रदाय है जो श्री कृष्ण से प्रारंभ होता है, ब्रह्मा जी को दीक्षा शिक्षा दी है, फिर आगे होते होते वो दीक्षा माधवाचार्य जी तक पहुंची, वही गौड़िया संप्रदाय कहलाए। इस्कॉन भी उनकी एक संस्था है। ऐसे एक बार भगवान श्री कृष्ण ने रुद्र को उपदेश किया था और रुद्र से वो संप्रदाय चलता चलता आज भी रुद्र संप्रदाय के नाम से, जिसको पुष्टि मार्ग बोलते हैं, वो संप्रदाय जिसमें सूरदास जी आदि महापुरुष हुए हैं। इसी प्रकार एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रारंभ होता है, और इसी संप्रदाय की एक शाखा है इसी सिद्धांत को लेकर के, जो सीताराम से संप्रदाय प्रारंभ होता है, तो इसको बोलते हैं रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय, दोनों ही एक ही सिद्धांत के वो हैं। अब आपने प्रश्न किया कि वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय में से राधा वल्लभ संप्रदाय किस में आता है, तो उनसे पता करें भाई आप। बाकी हमने एक बार ऐसा सुना था कि इनका जो सिद्धांत है 4, क्योंकि 4 ही हमारे यहाँ सिद्धांत हैं वैष्णव संप्रदायों के। जैसे हमारा है द्वैताद्वैत सिद्धांत, एक है वशिष्ठाद्वैत सिद्धांत, यह है रामानुज रामानंद संप्रदाय का।
एक है शुद्धाद्वैत सिद्धांत, ये है श्री वल्लभाचार्य जी का, और एक है द्वैत सिद्धांत जो है गौड़िया संप्रदाय का। और महाप्रभु जी ने जिस सिद्धांत को स्थापित किया वह है अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। ऐसे भाई जी ने भी एक सिद्धांत प्रकट किया जिसको कहते हैं रसाद्वैत सिद्धांत। अब कोई और भी कोई 8वां 9वां भी कोई सिद्धांत बना दे अलग बात है, बाकी शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाणित हैं वो 4 ही सिद्धांत हैं। और जितने भी हमारे यहाँ संप्रदाय हैं इन चारों के अंतर्गत सारे आ जाते हैं। ऐसे सुख संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, तो इन चारों के अंतर्गत सबने अपने आप को माना है। ऐसा मैंने सुना कि ये गौड़िया सिद्धांत को लेके चलते हैं। बाकी आप उन्हीं से अच्छी तरह से पता करो तो अच्छी प्रकार से वो बता पाएंगे। और फिर आपने पूछा कि स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु जी कौन है। तो ऐसा मानना है कि हित सजनी नाम की सखी श्री हित महाप्रभु जी के रूप में अवतार लेती हैं और फिर निकुंज भक्ति का प्रचार प्रसार होता है इनके द्वारा। और इस संप्रदाय में भी एक से एक बड़े महापुरुष सब सिद्ध हुए हैं और निकुंज उपासना करते हैं। तो है ये इन्हीं चारों संप्रदायों के अंतर्गत ही मानते हैं। और इस संप्रदाय को उन्होंने भी महिमा लिखी है, भक्तमाल में भी आया है। बाकी विस्तार से आप उनसे पूरा पूछे तो ज़्यादा